जय माता दी, जय मां कामाख्या। मिथुन लग्न की पत्रिका जिसकी भी हो, उस पत्रिका में यदि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ हो तो मान करके चले ऐसे मनुष्य के साथ कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इसीलिए विवाह के ऊपर ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग पत्नी, बच्चे, पति के साथ गुजारता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह अवश्य करते हैं और विवाह जब हो जाता है तो उनका जीवन नर्क बन जाता है। तो मैं आपको उस नर्क से निकालना चाहता हूं कि आप नर्क में न जाएं। कैसी भी परिस्थिति हो, मिथुन लग्न की जिसकी भी पत्रिका हो, उसकी पत्रिका में राहु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो उस स्त्री से या उस पुरुष से विवाह मत करो। अन्यथा मान के चलो आप अपने परिवार के एक सदस्य को भयंकर गर्त में डाल रहे हो, भयंकर पाप में डाल रहे हो, भयंकर कीचड़ में डाल रहे हो, यानी कि एक तरीके से नरक में जाने की संभावना है। इसलिए मिथुन लग्न में राहु जो है लग्नेश बुध का मित्र होता है और कहते हैं कि मित्र के लिए, एक दूसरे के लिए सब शुभ फल देते हैं। परंतु सप्तम स्थान में राहु धनु राशि यानी शत्रु राशि का होता है, तो राहु की यह अवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। मतलब मनुष्य के गृहस्थ सुख में कमी होती ही होती है और प्रथम विवाह का सुख तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी मनुष्य यदि बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ में रहता है, कोई स्त्री बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ में रहती है, तो वह एक बार सुखी रह सकते हैं, परंतु जहां पर विवाह शब्द आ गया वहां पर सुख की कामना नहीं कर सकते। और 42 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ सुख प्राप्त होता है, यानी 42 साल तक ऐसे मनुष्य को शादी नहीं करनी चाहिए। और भी है कि यदि राहु जो है एक दौलत का धुआं निकलने वाला चांडाल कहा गया है, तो जब सप्तम भाव में राहु बैठ जाता है मिथुन लग्न की पत्रिका में, तो वह विवाह भी शीघ्र कराता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि उसके शीघ्र विवाह होने की संभावना हो जाती है और वह जो है जीवन साथी के लिए हानिप्रद होता है। तो राहु की दशा अंतरदशा में गृहस्थ सुख में बाधा अवश्य होती है। परंतु यदि राहु के साथ मिथुन लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, और राहु तो है ही है, उसके साथ सूर्य भी बैठ जाए, तो वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न होती है, विवाद होता है और बिछो भी होता है। यानी कि कोई न कोई मर जाता है या फिर अलग अलग तो होना ही होना पड़ता है। मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि राहु के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए तो भी गृहस्थ सुख में व्यवधान उत्पन्न होता है और 2 विवाह के योग बनते ही बनते हैं। मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि राहु मंगल के साथ सप्तम भाव में बैठ जाए तो पत्नी से भयंकर विवाह होते हैं, घर जो है नर्क बन जाता है, कलह होता है और फिर अलग अलग होना ही होना पड़ता, विछोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राहु बुध के साथ यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न होती है और 2 पत्नियां के योग यानी 2 विवाह के योग बनते ही बनते हैं। राहु सप्तम भाव में मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु के साथ यदि बैठ जाए तो ये मान करके चलो चांडाल योग उत्पन्न होने के कारण पति पत्नी में टकरार पूरी जिंदगी भर होती रहती है। और मिथुन लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव में शुक्र के साथ बैठ जाए तो गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी, किसी न किसी चीज की कमी अवश्य होगी। यानी
मन के अंदर जो आनंद प्राप्त होना चाहिए पति पत्नी का घर में रहने का, वो आनंद शब्द यहां पे नहीं होगा। घर में अशांति होगी, क्लेश होगा। और मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि राहु शनि के साथ बैठ जाए तो विवाद अवश्य होता है, सुख में कमी अवश्य होती है, तलाक भी होता है। कभी कभी को दो पति पत्नी में से किसी न किसी की मृत्यु होने की संभावना हो जाती है और दो विवाह के योग बनते हैं। तो ये मान करके चलें, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। यदि आपके यहां पे लड़का लड़की कुछ भी हो, जिसका भी विवाह होना हो, तो ये अवश्य देख लें कि मिथुन लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। यदि है तो विवाह मत करिए 42 साल तक। यदि आपका लड़का है, किसी लड़की की पत्रिका में है, तो विवाह मत करिए, उसको मत लेकर के आइए। और यदि आपकी यहां लड़की है तो मान करके चले वो वापिस आएगी ही आएगी, इसलिए उसको विवाह टालना पड़ेगा। अन्यथा जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मिथुन लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव का और उसके साथ में यदि कोई योग बैठा है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अपनी अपनी पत्रिका उठा करके देख लो। जिन जिन व्यक्तियों के घरों में आज भी क्लेश है, दुख है, अशांति है और जीवन नर्क बन गया है, या तो पति ने छोड़ दिया है या पत्नी ने छोड़ दिया हो, पत्नी दूसरे के साथ चली गई हो या पत्नी अपने मायके में जाके रहने लग गई हो और आपके ऊपर कोर्ट केस, पुलिस केस की व्यवस्था हो रही हो, तो अपनी पत्रिका उठा करके देख लो कि मिथुन लग्न की पत्रिका तो नहीं है और उसमें राहु सप्तम भाव में और राहु के साथ कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा है। इस चीज का उपाय भी होता है। यदि राहु सप्तम भाव में बैठ गया हो और इस प्रकार के या कोई और ग्रह भी साथ में बैठे हुए हो, तो इसके लिए उपाय करना होते हैं। तो राहु की शांति होती है और जो ग्रह बैठ जाए उसकी शांति होती है। सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि है उसकी शांति होती है। और देवी काली, भैरव जी या हनुमान जी का विशेष अनुष्ठान करना होता है इस कार्य के लिए, तब सफलता प्राप्त होती कोर्ट कचहरी में भी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।